धाम की, स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे विधि, नारद, शंकर, सनकादिक, कपिल देव, मनभूप, नरहरिदास, जनक, भीष्म बलि, सुकुमुनि धर्म स्वरूप, अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे, आदि अंत लो मंगल तिनके श्रोता वक्ता पावे। अजामेल पर संग यह निर्णय, परम धर्म को जान, इनकी कृपा और पुन समझे, द्वादश भक्त प्रधान। ग्रंथ प्रारंभ करने के पहले श्री नाभा गोस्वामी जी ने इन द्वादश महाभागवतों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि जिन्हें श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे भक्तों के चरित्र में अवगाहन करना है, उन्हें इनकी कृपा परम आवश्यक है। आशुतोष भगवान शंकर ने न जाने कितने जीवों को भगवान के सम्मुख किया, श्री ठाकुर जी के चरणों में लगाया। उन्हीं में से श्री नरसिंह जी का नाम है, जिन्हें भगवान शंकर ने इतनी ऊंची स्थिति पर पहुंचाया। कल आपने श्रवण किया कि अत्यंत सरल और सहज रूप में नरसिंह जी ने कहा कि जय जय, आप वरदान मांगने को कहते हैं, मुझे वरदान मांगने ही नहीं आता। जो हमेशा मांगता रहता है उसका अभ्यास हो जाता है। मैंने कभी मांगा नहीं तो मुझे अभ्यास नहीं है, और अभ्यास न होने से मैं गलत चीज़ मांग सकता हूँ। दूसरी बात, मैं बालक हूँ, मेरे किसमें हित है किसमें अनहित है, ये करने की क्षमता मेरे में नहीं है। आप हर तरीके से बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, महान हैं, भजन करते हैं। आप ही बताएं, आप ही को जो सबसे अच्छी चीज़ लगती हो, सबसे प्रिय चीज़ लगती हो, वो मुझे दे दें। आप जगत गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आप जो कुछ करेंगे वो मेरे परम हित के लिए करेंगे। मेरे में ऐसी क्षमता नहीं है कि मैं अपना हित सोच सकूं, इसलिए आपको जो अतिशय प्रिय चीज लगती हो वो मुझे दे दो। ये शब्द सुनकर भगवान शंकर बड़े व्याकुल हो गए। अरे भाई, मैं अपनी प्रिय चीज तो पार्वती जी को भी नहीं बताता। अरे बालक कह रहा मुझे अपनी प्रिय चीज दे दो। बड़ी ऊहापोह शंकर जी के मस्तिष्क में हो गई। विचार करने लग गए, ठाकुर जी का स्मरण किया तो समाधान प्राप्त हुआ। ऐसा आपके मन में आया कि ये सामान्य जीव नहीं है, ये तो परम भक्त है ठाकुर जी का, और आगे चल करके लाखों लाखों जीवों को खेप की खेप ठाकुर जी के धाम में पहुंच जाएगा।
संसार में इसके द्वारा जीवों का परम कल्याण होगा, जीवों को भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए इसे अपनी प्रिय चीज दे देना चाहिए। प्रिय चीज क्या है? श्री शंकर जी का कहते हैं श्री कृष्ण प्रेम ही प्रिय चीज है शंकर जी की। इष्ट में जो प्रेम है, श्री कृष्ण में जो प्रेम है, वही शंकर जी को अभीष्ट है, वही सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो आपने भगवान शंकर ने क्योंकि वरदान देने के लिए कह दिया था, शब्दों में बंध गए थे, इसलिए नरसिंह जी को श्री कृष्ण का प्रेम प्रदान किया। हमने एक बार सुनाया था, आपको याद है कि नहीं, कुछ दिन पहले एक स्टेशन मास्टर स्टेशन में झंडी दिखाते, लेकिन वृंदावन की गाड़ी जब आती तो हा वृंदावन कहते हुए गाड़ी के साथ साथ में स्टेशन इतनी दूर तक प्लेटफार्म था वहाँ तक जाते। रोज का क्रम था, एक ही गाड़ी जाती वृंदावन, लेकिन वृंदावन ये गाड़ी जाएगी कितनी सौभाग्यशाली। और हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ये शरीर अभी तक सीधा वृंदावन नहीं। ऐसा विचार करते हो तो वृंदावन की गाड़ी को देखकर उनका हृदय तो विभूत हो जाता है। ऐसे कई महीने हो गए, सीधा वृंदावन ने अनुग्रह किया, कृपा किया। और एक दिन वो प्लेटफार्म में गाड़ी के साथ साथ में चले, गाड़ी की गति तेज हो गई, गाड़ी तेजी गति से निकल गई, लेकिन स्टेशन मास्टर नहीं लौटे। और उस जो लाइन पड़ी थी रेलवे की, उसी के सहारे सहारे चले और चलते चलते बरसाना पहुंच गए। श्री जी के मंदिर में, लाडली जी के मंदिर में दिन भर हा राधे हा राधे हा राधे ऐसा कहते हुए नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते रहते। न खाने के सुध न पीने की सुध, बस यही इनकी स्थिति हो गई। हा राधे राधे कहते रत, हा राधे मानो खायो भंग, मानो खायो नैनन नीर फुहारे छूटत, नैनन नीर फुहारे छूटत, नैनन नित नो बढ़त उमंग, नित नो बढ़त लगे जो पे वृंदावन को रंग, लगे जो पे लगे जो पे वृंदावन को रंग, लगे जो पे। तो हा राधे कहते हुए दिन रात मरस रोते रहते। भगवान श्याम सुंदर ने श्री जी से कहा कि देखो ये आपके लिए निरंतर रुदन कर रहा है, इसलिए आप इसे दर्शन दो। श्री जी ने आकाशवाणी की, वत्स क्यों रोते हो? ऐसी मीठी वाणी सुनकर वह उसको बड़ा आह्लाद हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि जय जय मेरी कुछ इच्छा है, मेरी कुछ चाह है। क्या इच्छा है बोलो, क्या चाह है? राधा रानी ने पूछा क्या इच्छा है, क्या चाह है?
बोले मुझे श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। तो राधा रानी बोली है कोई बड़ी बात नहीं है, कृष्ण का दर्शन बड़ी बात नहीं है, तुम गलत मांगा तुमने, तुम मांगो मुझे कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाए। प्रेम बड़ी चीज है। ऐसी आज भगवान शंकर नरसिंह जी को क्या दे रहे हैं? कृष्ण प्रेम। दुर्योधन के सामने श्री कृष्ण थे, क्या मिला उसे? गाली देता था, जादूगर कहता था। प्रेम नहीं है तो ठाकुर जी खड़े रहे सामने, कुछ थोड़ी होना है। प्रेम मुख्य बात है। इसलिए जब प्रिय वस्तु मांगी नरसिंह जी ने तो भगवान शंकर ने क्या दिया? कृष्ण प्रेम। अब देखिए अब नरसिंह जी को प्रेम पहले प्रदान किया, अब दर्शन करा रहे। नरसिंह जी को श्री ठाकुर जी के सहचरी परिक्रम में प्रवेश कराने का निश्चय किया श्री भगवान शंकर ने। इसलिए सबसे पहले स्वयं गोपी रूप धारण किया आपने, और नरसिंह जी को भी गोपी रूप प्रदान किया। दोनों की दिव्य देह, दोनों दिव्य रूप से कहाँ आए? श्री नित्य वृंदावन में आए। ये नित्य वृंदावन है। शरद पूर्णिमा का दिन था, महारास हो रहा था, और नरसिंह जी को भगवान शंकर गोपी के वेश में स्वयं गोपी बने हुए उस महारास में प्रवेश कराया। ल्याए वृंदावन रास मंडित जटिल मणि, ल्याए वृंदावन रास मंडल जटित मणि, प्रिया अनगन बीच लालजू निहारे हैं, प्रिया अनगन बीच लालजू निधारे हैं, लालजू निहारेंगे, लालजू निहारे। महाराज अगणित मणियों से जटित दिव्य रास मंडल और अगणित ब्रज गोपियाँ हैं, उनके मध्य में ठाकुर राधा श्याम सुंदर जी का दिव्य दर्शन पहली बार आशुतोष भगवान शंकर ने नरसिंह जी को कराया। कहते हैं नरसिंह जी ने प्राण प्यारे को देखा। ठाकुर जी क्या है? प्राण प्यारे। पूज्य पंडित जी श्री गया प्रसाद जी महाराज अपने ठाकुर जी को प्राणनाथ कहते थे। पूज्य भाई जी श्री हनुमान साथ पोदार जी कहते हैं कि जहाँ प्राण रहते हैं वहाँ ठाकुर जी रहते हैं। इसलिए श्री ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो व्याकुलता और दूसरा प्राणों का क्रंदन। ये नकली रोने से ठाकुर जी नहीं रीझते। संसार की वस्तु पदार्थ के लिए हम लोग आंसू बहाते हैं, उससे ठाकुर जी कोई फर्क नहीं पड़ना। और ठाकुर जी के सामने नकली रोए, उस ठाकुर जी सब पता चल जाता है। प्राणों का क्रंदन हो। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत। आज नरसिंह जी ने प्राण प्यारे को देखा कि कैसा दर्शन हुआ नरसिंह जी को। फुल्लेंदी बरकांत मिंदु बदनम बरहावतांस प्रियम, श्रीवत्सांक मुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम, गोपीनां नयनोत्
फलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविंदं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे। नरसिंह जी ने जिन ठाकुर जी का दर्शन किया वो कैसे हैं? जैसे फूला हुआ नीलकमल, फूले हुए नीलकमल के समान उनकी आभा है, कांति है। और मयूर के पक्ष का आप मुकुट धारण किए हुए हैं, जिन्हें श्रीवत्स का चिन्ह है, जिनके जो परम उदार हैं, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं। और महाराज पीत वस्त्र जो परम सुंदर है और जो गोपियों के नेत्र कमलों से पूजित हैं और जो गो और गोपों के समूह से आवृत हैं, ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो रास मंडल में श्री ठाकुर जी के दिव्य रूप माधुरी का दर्शन किया। और आज भगवान शंकर के अनुग्रह से, शंकर जी की कृपा से, बिना प्रयास के, बिना ध्यान ज्ञान कुछ नहीं, शंकर जी का अनुग्रह हो गया। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कहाँ घर में 2 रोटी नहीं मिल रही थी, पानी नहीं मिल रहा था, रोटी छोड़ो, 1 गिलास पानी नहीं मिल रहा था। और आज शंकर जी ने क्या अनुग्रह किया, महाराष्ट्र में पहुँचा दिया। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल पुलिने कल्प तरु तीर सजनी, पुलिने कल्प तरु शरद विमल नभ छंद विराजत, शरद विमल रोचक त्रिविध समीर सजनी, रोचक त्रिविध चंपक बकुल मालती मुकुलित, चंपक बकुल मालती मुकुलित, मत मुदित पिको कीररी सजनी, मत मुदित कीररी देसी सुधंग रागु रंगनी को, देसी सुधंग रागु रंग ब्रज युवतिन की भीररी सजनी, ब्रज युवतिन की मधुआ मुदित निशान बजायो, मधुआ मुदित व्रत छाड़ो मुनि धीर सजनी, व्रत धारो हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हित हरि हरत मदन घन पीररी सजनी, हरत मदन घन पीररी सजनी, पीररी सजनी, पीररी सजनी। नरसिंह जी ने देखा स्वर्णमय रास मंडल रंग बिरंगे हीरों से जटित है। ब्रज गोपियों के मध्य में प्रिया प्रीतम दोनों विचित्र गतियों से नृत्य कर रहे हैं। गान तान की अद्भुत छटा छाई हुई है। श्री राधा श्याम सुंदर श्री गौर श्यामचंद्र के रूप की चांदनी महाराज जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लाल जी ताली बजा बजा कर ताल दे रहे हैं, नृत्य एवं राग की सुंदर गति ले रहे हैं।
गर्दन का झुकना, हिलना और महाराज अंगुलियों को मोड़ करके अनेक तरह की मुद्राएं बनाना बड़ा मनमोहक लग रहा है। श्रीमुख से गायन के जो शब्द निकलते हैं वो इतने मधुर कि कानों को तृप्ति नहीं होती है। बार बार श्री ठाकुर जी के मुख से निकले हुए शब्दों को श्रवण करने की अभिलाषा बनी रहती है। मृदंग बज रहे हैं, मोचंग बज रहे हैं, नृत्य करते हुए प्रिया प्रीतम के प्रत्येक अंग की शोभा की तरंगें उठ रही हैं। मानो परिकर प्रेमियों को नवीन प्रेम जीवन प्राप्त हो रहा है। ऐसी अद्भुत रास मंडल की शोभा श्री नरसिंह जी ने श्री आशुतोष भगवान शंकर की कृपा से देखा। नचत दो रास में रंग भीने, नचत दो हाव भाव उपजत अंग अंगन, हाव भाव को कला मन दीने, को कला रचत दो रास में रंग भीने, नचत दो बाजत मधुर मृदंग किंकुनी, बाजत मधुर नूपुर ताल नवीने, नूपुर ताल होड़ा घोड़ी तान तिरप गति, होड़ा घोड़ी लेत नहीं को हीने, लेत नहीं नचत दो रास में रंग भीने, नचत दो रास में राकारति रजनी करो आननो, राकारति उदित मदन बस कीने, उदित मदन रीज रीज भगवत की स्वामिनी, रीज रीज लाल अंकों भर लीने, लाल अंकों नचत दो रास में रंग भीने, नचत दो रास में रंग भीने। महाराज जब महाराज का दर्शन हुआ है नरसिंह जी को, भगवान शंकर ने विचार किया कि महाराज में कोई सेवा प्रदान की जाए। नहीं, बिना सेवा के वहाँ कोई रह नहीं सकता है। तो नरसिंह जी को मसाल की सेवा दी। हाथ में मसाल पकड़ा लिया और मसाल जल रही है, ये सेवा आपने प्रदान किया। ऐसा रस, ऐसा अनुपम सुख मिल रहा है नरसिंह जी को, पल पल क्षण क्षण में। प्रियादास जी कहते हैं कि निहाल हो गए नरसिंह जी, निहाल। दईल मसाल हाथ निरख निहाल भई, दईल मसाल हाथ निरख निहाल भई, लाल डीठ परी को नई यह आई है, लाल डीठ परी को नई यह आई है। श्री ठाकुर जी नृत्य करके चारों तरफ देख रहे हैं, सबको सुख दे रहे हैं। अपनी नेत्रों के विलोकन से उपस्थित सभी
ब्रजांगनाओं को सुख दे रहे हैं ठाकुर जी। एक बार दृष्टि इन नवीन सखी के ऊपर गई जो अभी अभी आई है। इस रंगीली सहचरी के ऊपर श्याम सुंदर की दृष्टि गई। शिव सहचरी रंग भरी अटकरी बात, शिव सहचरी रंग भरी अटकरी बात, मृदु मुस्कात नैन कोर में जताई है, मृदु मुस्कात नैन कोर में जताई है। भगवान शंकर का यहाँ नाम क्या है? त्रिलोचना सखी। और नरसिंह जी का क्या नाम है? रंगीली सखी। तो पहले रंगीली सखी को देखा श्याम सुंदर ने, ये नई सखी कहाँ से आ गई? फिर पास में खड़ी हुई त्रिलोचना सखी को देखा। त्रिलोचना सखी समझ गई कि ठाकुर जी पूछना चाहते हैं इसको कौन लाया यहाँ पर। तो वहाँ बोलने का नियम नहीं है, सब इशारे से काम होता है, नहीं तो रास में विक्षेप आ जाएगा। नृत्य भी हो रहा है, बात भी हो रही है, लेकिन बात कैसे होती? इशारों से। त्रिलोचना सखी ने इशारे से सब बताया भगवान को। ये कौन है? पूर्व जन्म के ये राजा मुचकुंद हैं, आपने ने पूर्व जन्म में दर्शन दिया है, आपके विशिष्ट कृपा पात्र हैं। नरसिंह जी कौन है? पूर्व जन्म के राजा मुचकुंद। आपने उस समय इन्हें गुफा में दर्शन दिया है और इस जन्म में मैंने इन्हें अपना बना लिया है और मैं इन्हें आपके परिकर में सम्मिलित कराने के लिए लाई हूँ, ये कहा। त्रिलोचना सखी जानती है यहाँ के नियम, ये तो पहली बार आए हैं, लेकिन त्रिलोचना सखी तो रोज ही जाती है। वो जानती है महाराष्ट्र के नियम, यहाँ ज़्यादा देर तक ठहरना मुश्किल है, आओ और जाओ, एक क्षण के लिए दर्शन करो और जाओ। इसलिए त्रिलोचना सखी ने कान में कहा, किसको? रंगीली सखी को, कि अब चलो वापस चले, जहाँ से आए थे चलो वापस चले। नरसिंह जी विचार करने लग गए कि जो सुख यहाँ मिल रहा है वो कहीं मिलने वाला नहीं है, तो वापस जाऊँ इससे अच्छा है कि प्राणों को समर्पित कर दूँ। जहाँ वापस जाने की चीज़ है उससे बेहतर है, उससे अच्छा है कि प्राणों को समर्पित कर दूँ। एक अभी की घटना है 30-40 साल हुए होंगे, 30-35 साल। हम लोग एक बार गोविंद देव जी के मंदिर का दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करके जब वहाँ से लौट रहे थे तो एक महात्मा मिल गए, साथ साथ में चलने लग गए। मंदिर के बाहर हम लोग आए तो थोड़ी दूर उन्होंने एक मकान दिखाया। बोले देखो महाराज ये मकान। हाँ ठीक है। बोले महाराज जी इस मकान में एक दंपति रहते थे, पति और पत्नी दोनों। उसमें से पत्नी का रोज का नियम था गोविंद देव जी की शयन आरती दर्शन करने का, रोज। पति अपना काम धंधा करता। एक दिन की बात है कि पति बाहर गया हुआ था और वे गोविंद देव जी की आरती में आई हुई थी और बाहर से पति लौटा तो घर में कोई नहीं मिला। नौकर चाकर थे, वो बड़ा थका था, भूखा भी था शायद। गोविंद देव जी की आरती हुई, दर्शन किया, प्रणाम किया, फिर वापस आई हो तो पति बड़ा गुस्सा हुआ। बोले कहाँ गए थे? बोले गोविंद देव जी का दर्शन करने के लिए, आरती करने। कल से नहीं जाना? बिल्कुल अब कल से जाना नहीं गोविंद देव जी का, बिल्कुल नहीं जाना। इतना डांटा, इतना किया, महाराज पूछो मत। घंटों चुपचाप वो सुनती रही। सुनते सुनते जब उसने अपनी पूरी बात कह डाली
तब उसकी पत्नी बोले भगवान एक प्रार्थना है, केवल कल भर के लिए आज्ञा दे दो, फिर परसों से नहीं जाओ। केवल एक दिन की आज्ञा आप और दे दो, फिर परसों से मिल जाओ। हाँ बोले ठीक है, फिर नहीं जाना, ठीक। अब दूसरे दिन शाम को आती थी, रात्रि में शयन आरती होती है, 8 साढ़े 8 बजे शयन आरती होती है गोविंद देव जी में। तो आई, रोज की भांति दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद महाराज आरती हो गई, दर्शन करने के बाद प्रणाम किया, तो गोविंद देव जी की देहरी में प्रणाम किया उसने सिर रख कर, और प्रणाम करते अपने मन के भावों को निवेदित किया गोविंद देव जी के सामने। क्या निवेदन किया उसने? निवेदन किया, जय जय, कल से मुझे आपका दर्शन प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे प्राणों को शरीर में रखने से क्या लाभ, जिनसे आपको दर्शन प्राप्त न हो आपका। इसलिए जय जय, अब इन प्राणों को मैं आपके चरणों में निछावर करती हूँ, और प्राण छोड़ दिए। इतना कहकर तत्क्षण उसने प्राण छोड़ दिए महाराज। जैसे कोई वस्तु उठा के इधर से इधर रख दो, वही शरीर उसका गिर पड़ा। ये है महाराज, ये है दर्शन, और ये है लगाव। यदि दर्शन नहीं मिल रहा तो प्राणों को रखने से क्या लाभ। ऐसे नरसिंह जी ने विचार किया कि यहाँ से जाना पड़ रहा है, और यहाँ से जाएंगे तो ये दर्शन बंद हो जाएगा, तो क्यों ना अपने प्राणों को श्री रास बिहारी और श्री रास बिहारी जी के चरणों में अर्पण कर दूं। ऐसा निश्चय कर रहे। इधर त्रिलोचना सखी बार बार कह रही है, चलो भाई चलो 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 चलो, लेकिन उस रूप माधुरी में डूबे हुए नरसिंह। जब ते देखी ललित माधुरी, जब ते देखी सब रस लगत अलोना, सब रस लगत मन तो अब चित चोर सो अटक्यो, मन तो अब चित चोर सो अटक्यो, मन तो अब होनी हो ये सो होना, होनी होना, होनी हो ये सो होना, होनी हो ये सो होना। बार बार शंकर जी कह रहे हैं, लेकिन कौन जाए इस सुख को छोड़ के, कौन जाए। अब शंकर जी की बात नहीं सुन रहे हो, गए जमाना उनको इतना सुख मिल रहा है, नहीं जा रहे। तो श्याम सुंदर इशारा कर रहे, क्या हुआ अभी तक भेजा नहीं। अब त्रिलोचना सखी ने कहा, मैं क्या करूं, मैं बार बार कह रही हूं, ये जा नहीं रही है। तो श्याम सुंदर नृत्य करते हुए वहां आए, जहाँ मसाल लिए खड़े मुग्ध थे बिल्कुल ठाकुर जी के दर्शन में। कहते हैं मसाल जलते जलते हाथ जलने लगा, उन्हें ख्याल नहीं। ठाकुर जी के रूप माधुरी में इतने डूब गए कि मसाल से हाथ उनको ख्याल नहीं है। ठाकुर जी समीप में आए, और अपना एक प्रसादी पीताम्बर दिया नरसिंह जी को। श्री ठाकुर जी ने अपना एक प्रसादी पीताम्बर दिया, एक मयूर पक्ष दिया। श्री जी भी साथ में आई थी, जो माला पहने थी श्री जी, वो प्रसादी माला दिया नरसिंह जी को। श्री जी के साथ में ललिता जी भी थी, ललिता जी ने करताल दिया, कीर्तन करने वाली करताल, और एक तुलसी जी की माला दिया, और महाराज माथे में तिलक लगाया।
और नरसिंह जी के कान में कुछ सुना भी दिया। ये सब मिल गया। अब त्रिलोचना ने अब तो चल, बोले आप जाओ, आप ले जाएंगे, आप जाओ। महाराज जी कहते थे कि अब विचार किया कि क्या करें, तो संत लोग युक्ति से काम लेते हैं। जब काम नहीं बनता तो युक्ति से काम लेते, युक्ति से। तो शंकर जी ने युक्ति से काम लिया। बोले नरसिंह कैसा लगा? अरे बोले पूछो मत, पूछो। सो सुख जाने मन अरुकाना, सो सुख जाने नहीं रसना पही जाहि बखाना, नहीं रसना पही जाहि बखाना, जाहि बखाना, जाहि बखाना। वो युक्ति से काम लेते हैं ऐसे महाराज महापुरुष। तो शंकर जी ने युक्ति से काम, बोले बड़ा अच्छा लगा भाई। बोले इससे भी बढ़िया आनंद लेना है तुमको, सुख लेना है, इससे भी बढ़िया। अभी तुमने देखा, इससे भी और बढ़कर के आनंद लेना है, सुख लेना है। बोले हाँ। उनको अभी इतना विश्वास हो गया, देखो कितना बढ़िया। मेरे भाग में कहाँ था, शंकर जी ने कैसी कृपा किया, ये महाराज कर। बोले हाँ। बोले एक काम करो, आँख बंद करो। ऐसे तुरंत आँख बंद कर ली। और शंकर जी ने 1 मिनट में उनको उसी शिव मंदिर में पहुंचा दिया जहाँ से आए थे वो। महाराज से वापस वही शिव मंदिर में। आँख खोली न शंकर जी न रास, वही जंगल, जंगल का शिव मंदिर। रोने लग गए, खूब रोए महाराज, खूब रोए। हा नाथ हा रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्त्रे कृपणाया में सखे दर से सन्निधम। हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, हे महाभुज, तुम कहाँ चले गए? मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र मुझे अपना दर्शन दो, मैं दर्शनों के बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। ऐसा महाराज विरह से रोने लग गए। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने दर्शन दिया और समझाया। कहा देखो नरसिंह, मेरी लीलाओं को श्रवण करो, मेरे गुणों को गाओ, मेरे प्रेमियों के साथ मेरे नाम का संकीर्तन करो। उससे जैसी मेरे प्रेम की प्राप्ति होती है वैसा मेरे निकट रहने से नहीं होती। देखो कितनी बढ़िया बात। ठाकुर जी, मैं आ भी जाऊं तो प्रेम की प्राप्ति तो होगी नहीं। प्रेम की प्राप्ति कैसे होती है? श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावो न कीर्तनात्। आप मेरी लीलाओं का श्रवण करो, मेरे प्रेमियों के साथ मेरे नाम का संकीर्तन करो, भक्तजनों से मेरी रसभरी कथाएं श्रवण करो, तो तुम्हें प्रेम की प्राप्ति होगी, तुम्हें दिव्य आह्लाद प्राप्त होगा। मैंने तुम्हें इस भूमि पे इसलिए भेजा है कि अभी तुम्हें भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। इस धराधाम में सूखे हृदय जो ताप से पूरित रहे, उनके कष्ट को दूर करना है, उनके हृदय में भक्ति रूपी मंदाकिनी बहाना है, इसलिए मैंने तुम्हें भेजा है। तुम जब चाहोगे मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। ठाकुर जी ने समझा करके, और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। प्रेमियों, कहने का तात्पर्य है कि भगवान शंकर ने अनुग्रह करके, कृपा करके, करुणा करके श्री नरसिंह जी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ऐसे शंकर जी के चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं। शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय